एक लड़की स्टेशन पर भूखे और मजबूर व्यक्ति को देखती है। जो व्यक्ति अपने ही गमछे को गीला करता है और गीला करने के बाद अपने पेट से बांध लिया करता है। उसके बाद वो लड़की उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करती है और उसके बाद वो जो व्यक्ति इस चीज़ को महसूस करता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आखिर ऐसा क्या बदलाव आया था, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ बिहार के एक गांव से है। यहाँ पर इकलौता बेटा होता है एक पति पत्नी का, यानी कि वो अपने बेटे को मजदूर नहीं बनाना चाहते। वो दोनों मजदूरी करते हैं और उनका इकलौता बेटा जिसका नाम सुभाष होता है वो पढ़ाई लिखाई करता है। अड़ोस पड़ोस में सभी ऐसे वर्ग के लोग रहते थे जो मजदूरी किया करते थे, लोगों के घर काम किया करते थे। वो कहते हैं कि देखो राम बाबू, तुम तो अपने बेटे सुभाष को क्या बनाना चाहते हो, और वैसे भी मजदूर का बेटा तो मजदूरी बनता है, क्यों बेवजह की मेहनत कर रहे हो। राम बाबू को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और देखना एक दिन गाड़ियों में घूमेगा। इस बात को सुनने के बाद अब जो इसके घर वाले हैं और जो परिवार वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी जैसे चाचा ताऊ, वो सभी नफरत सी करने लगते हैं और कहते हैं कि देखेंगे कितना बड़ा कुछ बनेगा, ये कितना बड़ा आदमी बनेगा, यही हम हैं और यही ये है। लड़का अभी 12वीं पास कर लेता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है, लेकिन कहीं भी मजदूरी के लिए नहीं जाता है। ये बात अड़ोसी पड़ोसियों को ज़्यादा परेशान करती है और इस बात को सोचते हुए वो लोग कहते हैं कि देखो ये तो इतना बड़ा हो गया फिर भी मजदूरी के लिए नहीं जाता। लेकिन एक पिता अपने बेटे को कह देता है कि मेरा बेटा मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान शायद कान लगाकर सुन रहा था। जब उसका पिता अपने काम से लौट रहा था तो उनका एक एक्सीडेंट में उनका पैर खराब हो जाता है। जब उनके पैर में चोट लगती है तो उन्हें आनन फानन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। जो भी उनकी सेविंग्स थी वो सभी उसके पैर के इलाज में चली जाती हैं और अब पिता मजदूरी करने लायक नहीं बचता है। दोस्तों, घर में जब जवान बेटा है तो सभी उम्मीद लगाएंगे कि भाई यही करेगा, लेकिन पिता नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मजदूरी करे। अब बेटा करे तो क्या करे, घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं। अब वो जाता है और मजदूरी करता है और पैसे लाकर माँ को देता और कहता कि माँ, ये मेरे आज की मजदूरी के पैसे हैं। जैसे ही ये बात पिता सुनता है, पिता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जिस बेटे को 20 साल उसने पाला और ये सोच कर पाला कि मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, ना कि मजदूर बनेगा, आज उसका बेटा मजदूर बन चुका था। सोचिए उस गरीब व्यक्ति पर क्या बीती होगी। लेकिन क्या करें दोस्तों, वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो वाकई में बहुत डर लगता है कब क्या हो जाए। अब यहाँ पर ये लड़का रोज़ ये करता और जब ये अपने पिता के सामने पैसे दिया करता तो अब इसे एहसास हो गया था कि पापा नहीं चाहते कि मैं मजदूरी करूँ। अब लगातार घर में पापा रोता पले कलेश करता, माँ भी कहती कि ना करें तो क्या करें, भूखे मर जाएं, तुम्हारा भी इलाज करना है, बेटा नहीं कमाएगा तो क्या होगा, मैं भी तो जाती हूँ मजदूरी पर। यानी कि माँ बेटे दोनों कमा रहे थे, फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे काम चल रहा था। पिता कहता है कि मेरा पैर लगभग ठीक है, अब मेरे बेटे को मजदूरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़ने दो, उसका पढ़ने का वक्त है। पिता खूब कहता है और माँ और पिता में दोनों में बहस होती है और अब दोनों की बहस को देखकर वो लड़का चुपचाप सोता है। लेकिन सुभाष सुबह सुबह 4 बजे घर से 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल जाता है। वो बिहार के पटना आ जाता है। जब वो पटना आता है उस ट्रेन में बैठकर तो वो एक सपने लेकर आया था कि मैं यहाँ कुछ बड़ा करूँगा। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था उसका और अब वो कहता है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ काम देख लूँगा। वो जिस रेलवे स्टेशन पर उतरता है वहाँ से इधर उधर जाता और काम मांगता, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। दोस्तों, उसी मजदूरी को गाँव में 100 रुपये में करेगा इंसान और उसी मजदूरी को शहर में 500 रुपये में करेगा। ये फ़र्क होता है गाँव का और शहर का। अब यहाँ जब जगह जगह काम मांगता है लेकिन काम नहीं मिलता, तभी एक चाय बनाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। दोस्तों, वो चाय की दुकान 2 लोगों की शामिल थी, जिसमें एक दिन एक व्यक्ति चलाया करता था एक समय और एक समय एक व्यक्ति चलाया करता था। वो दुकान 24 घंटे चलती थी। जिस वक्त वहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काफ़ी दयालु था वो रहा करता तो वहाँ पर सुभाष को खाना दे दिया करता था वो, और चाय बिस्किट भी दे दिया करता। लेकिन अगर वो नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति काफ़ी खड़ूस था, वो कुछ भी नहीं दिया करता था।
सुभाष काफ़ी काम ढूंढता है, कभी उसे काम मिल जाता तो कभी उसे काम नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता और जब वो व्यक्ति नहीं होता तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। और अब भगवान की मार ऐसी पड़ती है कि जो दयालु व्यक्ति था, जिसकी चाय की दुकान थी, वो भी इस दुनिया से चला जाता है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो मानो राजू के सर से एक पिता का साया चला गया हो। वो बहुत परेशान होता है। ये सुभाष के सर से मानो एक, कहते हैं, एक साया चला गया हो। लेकिन क्या करे, ज़िंदगी जीनी थी, उसे आगे ज़िंदगी में बढ़ना था। उसकी रोज़ की दिनचर्या ये थी। और अब जो व्यक्ति चाय को चलाता था, चाय की दुकान को, बहुत खड़ूस था। वो चाय तो दूर की बात है, चाय की एक छींट तक उस पर नहीं आने देता था, और तो और उसे वहाँ सोने भी नहीं देता था। अब वो पूरा दिन काम ढूंढता, शाम के वक्त अपने पेट पर अपने गमछे को गीला कर कस कर बांध लिया करता, जिससे कि पेट में जो दर्द होता है भूख की वजह से, वो ना हो और उसकी रात कट जाए। 2 दिन वो ऐसे गुजारा करता है। तीसरे दिन एक लड़की वहाँ पर आती है। लड़की जिसका नाम आंचल होता है, जो कि एक कंपनी की मालिक होती है। उसकी आदत थी हर 15 दिन में, 20 दिन में वो रेलवे स्टेशन पर भूखे लोगों को खाना खिलाया करती थी। आज वो जब खाना लेकर आती है तो उस व्यक्ति को देख रही थी बहुत देर से, और उसकी तरफ खाना करती है। वो मना करता है, कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं खुद खा लूँगा। लेकिन आंचल उनसे कहती है कि देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मैं तुम्हें एक कंपनी का एड्रेस देती हूँ, तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हें यहाँ पर काम ज़रूर मिल जाएगा। इस बात को देखने के बाद लड़का खाना खाता और कहता है कि मैम साहब, आपका बहुत बहुत भला होगा, अगर मुझे काम मिल जाता है तो मैं अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करूँगा। इस बात को सुनने के बाद और उसे खाना देने के बाद आंचल वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों से वो लड़का, जो कि सुभाष है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। कंपनी की जो गेटमैन था, उसे भी वो कार्ड दिखाता और कहता है कि मैम साहब ने बुलाया है, वो भी अंदर आने देता है। साथ ही साथ रिसेप्शन पर आंचल का नाम लेता है, तो वो भी उसे उस कैबिन में भेजती है जहाँ पर आंचल बैठी हुई थी। दोस्तों, आंचल ने अपनी ही कंपनी में उसे काम करने के लिए बुलाया था। अब वो उसका इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू में वो पास होता है और उसे कुछ ऐसे काम देती है जिन्हें जब वो करता है ना, तो जो उसके साथ के कोलीग्स होते हैं वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि ये सही इंसान नहीं है, कौन किस अनपढ़ गंवार को यहाँ पर बिठा दिया है, ये इस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आंचल थी वो अंदर सीसीटीवी कैमरों में से सब कुछ देखती रहा करती थी। यही सिलसिला जब लगातार चलता है तो बीते 6 महीने में वो सारे काम को खुद से करने लगा था, और इतना मेहनत से उसने काम किया था जितना कि आज तक किसी भी वर्कर ने नहीं किया। उसके इस काम को देखकर जो आंचल है वो बहुत प्रभावित होती है। उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और उसकी पोस्ट भी बढ़ा दी जाती है महज 6 महीने में, क्योंकि आज तक उसके साथ कोई भी ऐसा वर्कर नहीं आया था जो इस तरीके से काम कर सके। अब यहाँ पर वो लड़के के पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं। अब वो कहता है कि मैम साहब, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को ये सारी चीज़ें या सारी खुशियाँ बताना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि आज सुबह की मीटिंग को अटेंड करने के बाद तुम चले जाना, आज हॉल में ही मीटिंग है। वो हॉल में सबको बुलाती है और वो सारे कॉलीग्स थे जो उसके साथ काम किया करते थे, जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो उनके सामने कहती है कि देख लो ना, है ना ये इंसान काबिल, इसने कितनी मेहनत की और कितना आगे बढ़ गया। तुम सबसे चौगुना ये काम करता है, तुम सबसे चौगुना दिमाग रखता है। लेकिन जब ये आया था तब तुम लोग इसे देखकर इसका मजाक उड़ाते थे। आज इसके हाथ में इतनी पावर है कि बिना इसकी मर्जी के तुम लोग एक फाइल का कागज़ तक नहीं हिला सकते। वो लोग सभी शर्मिंदा होते हैं और सभी माफ़ी मांगते हैं। लड़का आज भी कुछ नहीं कहता है और आंचल मैम उसका कहते हैं ना, उसकी साइड लेते हुए सब कुछ कहती है और उसके बाद उसे भेज देती है। उसके पास उसकी पिछले 6 महीने की सैलरी थी और अपनी एक उसने सेकंड हैंड गाड़ी भी ले ली थी और वो अपनी गाड़ी से जाता है। जैसे ही एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकती है तो माँ देखती है और माँ कहती है कि पता नहीं आज तो किसके यहाँ गाड़ी आई है, देखो हमारे दरवाजे पर खड़ी कर दी है। लेकिन जैसे ही उसमें से सुभाष उतरता है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि देखो जी, हमारा बेटा आ गया। ये लोग पीछे से काफ़ी ढूंढते हैं, हालांकि इन्हें इनके बेटे ने बता दिया था कि किसी दिन मैं जाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा और आपके सारे दुखड़े दूर कर दूंगा। अब बस उसी आस पर थे, इसीलिए इन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन अपने लेवल पर इसे ढूंढा बहुत था।
अब वो ये अंदर जाता है। अब अंदर जाता है, गाड़ी को देखकर अड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं। तभी अड़ोसी पड़ोसियों को बाहर भगा देता है। कहता है कि तुम लोग तो स्वाद लेने आते हो, मज़े लेने आते हो। जब हम पे परेशानी थी तो तब ताने मारने आ गए, आज हम ठीक हैं तो आज बड़ाई करने आ गए। मुझे तुम लोगों का साथ नहीं चाहिए। वो अपने माता पिता को सारी खुशियाँ देता है और सबके पैर छूता है दोनों के, और खुश होने के बाद अब कहता है कि चलो मेरे साथ, आपको मेरे साथ किराए वाले कमरे पर चलना होगा। मैं वहीं पर आपको रखूँगा, वहीं पर आपका इलाज करवाऊँगा। हालांकि पिता मना करता है और कहता है कि बेटा ऐसे नहीं, हम यहीं पर इलाज करा लेंगे, अभी तू और कमा ले। लेकिन लड़का नहीं मानता है। अब उसे ले आता है और अपने उस किराए वाले कमरे पर रखता है। रखने के बाद अब इलाज भी करवाता है। इधर उसकी मैडम ने और पोस्टिंग बढ़ा दी है और इसके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की तलाशते हैं और उस लड़की से इसकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर इन्होंने अपना घर भी बना लिया और अपने जो परिवार है वो बढ़ जाता है। एक बेटा इन्हें होता है और बहुत खुशी खुशी ये लोग आज रह रहे हैं। अंत में जब वो लड़का पूछता है कि मैम साहब आपने मेरी ऐसी मदद क्यों की थी, तो वो कहती है कि देखो आज तक मैं उस रेलवे स्टेशन पर आज भी जाती हूँ और मेरा ख्याल है तुम भी जाते होंगे, क्योंकि वो लड़का अभी हर महीने में एक बार जब उसे सैलरी मिलती तो वहाँ पर जाया करता था। अब वहाँ पता कर चलता है कि जो लड़की थी वो भी किसी दिन ऐसे ही उस रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी भूखी प्यासी। तब एक मैडम ने उसकी मदद की थी और तब इसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। तो वो इस लड़के सुभाष से यही उम्मीद करती है कि तुम जीवन में बहुत अच्छा करोगे और किसी न किसी की मदद ज़रूर करोगे। दोस्तों ऐसी मालकिन मिलना भी सौभाग्य की बात होती है, जैसी कि सुभाष को मिली। आज उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।